डॉक्टर के वेश में घूमता रहा एम्बुलेंस चालक। पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बेतिया स्थित जीएमसीएच एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला न सिर्फ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की साख पर भी गहरी चोट करता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक तस्वीर ने जीएमसीएच में चल रहे कथित दलाल नेटवर्क की पोल खोल दी है। वायरल तस्वीर में जो शख्स डॉक्टर की तरह ड्रेस पहनकर गले में आला डालकर कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, वह वास्तव में कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह शख्स लंबे समय से डॉक्टर के भेष में अस्पताल परिसर में बेखौफ घूम रहा था। आरोप है कि वह गंभीर हालात में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को यह कहकर गुमराह करता था कि जीएमसीएच में बेहतर इलाज संभव नहीं है और मरीज की जान बचाने के लिए उसे तुरंत बाहर ले जाना जरूरी है। डॉक्टर समझकर मरीज के परिजन उसकी बातों में आ जाते थे और वह उन्हें सीधे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित निजी क्लिनिकों में ले जाता था। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के निजी क्लिनिकों में मरीज पहुंचाने के बदले इस कथित दलाल को मोटी रकम कमीशन के तौर पर मिलती थी। मरीजों की मजबूरी, डर और अज्ञानता का फायदा उठाकर यह पूरा खेल बड़े आराम से चलाया जा रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह शख्स न सिर्फ अस्पताल में घूमता था, बल्कि डॉक्टरों की तरह आत्मविश्वास के साथ मरीजों से बातचीत भी करता था, जिससे किसी को भी उस पर शक तक नहीं होता था। अब सवाल यह उठता है कि जीएमसीएच जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, वहां इस तरह का फर्जी डॉक्टर इतने दिनों तक कैसे सक्रिय रहा? क्या अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई थी? यह भी सवाल उठ रहा है, कहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के भीतर से किसी तरह की मिलीभगत तो नहीं है? स्थानीय लोगों और मरीजों परिजनों का कहना है कि जीएमसीएच में दलालों की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार निजी नर्सिंग होम और क्लिनिकों में मरीजों को भेजने के आरोप सामने आ चुके हैं। हर बार जांच और कार्रवाई की बात तो होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बिस्तर में चला जाता है और दलाल फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इस ताजा मामले में जब पश्चिम चंपारण के जिला अधिकारी तरनजोत सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वायरल तस्वीर और आरोप उनके संज्ञान में आए हैं। पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जीएमसीएच के अधीक्षक सुधा भारती ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन को इस संबंध में जानकारी मिली है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे दलालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे और अस्पताल परिसर में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला केवल एक फर्जी डॉक्टर या एक एम्बुलेंस चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। जब तक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के भेष में दलाल घूम सकते हैं और मरीजों को बाहर भेज सकते हैं, तो आम जनता की सुरक्षा और भरोसे का क्या होगा? यह न सिर्फ अस्पताल की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ईमानदार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के मेहनत पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ बयानबाजी और कागजी कार्रवाई तक सीमित रहता है या वास्तव में जमीन पर उतरकर दलाल नेटवर्क पर नकेल कसता है। जीएमसीएच में इलाज के लिए आने वाले हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों की नजरें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। नहीं, ऐसा मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है कि कोई एम्बुलेंस ड्राइवर तथाकथित हैं जो जीएमसीएच में पेशेंट्स को मिसगाइड करते हैं। तो इसकी जांच हम लोग करवाएंगे और यदि सही पाया जाता है मामला तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। आपने हमें संज्ञान में दिया है, मैं इंक्वायरी करूंगी और कार्रवाई किया जाएगा अगर सच पाया गया तो। अच्छा है आपने इसका इन्फॉर्म किया। मैम, मरीजों को क्या कहें? ये ऐसे अगर घूमते रहेंगे तो इससे तो मरीज भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं ना। हाँ, तो ये पहले हमारे नॉलेज में नहीं थी, अभी नॉलेज में आया है तो इस पे हम कार्रवाई करेंगे।